स्वागत है आपका वॉलनट एकेडमी में। मेरा नाम है अरबाज खान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उनके अंदर से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछली एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और उनकी आने वाली एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो सिलेबस है जो कि पूछा जाएगा। इसमें 7 यूनिट है। आरजीपीवी के अधिकतर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें 5 ही यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर 7 यूनिट होती है। तो इससे हमारा एक फायदा हो जाता है और वो फायदा ये है कि जो पेपर सेट करता है उसके ऊपर ये प्रेशर होता है कि उसको कम से कम हर एक यूनिट पर से एक क्वेश्चन लेना ही लेना है। तो उसमें हमारा फायदा ये होता है कि हम अगर जो छोटी यूनिट्स है उनको तैयार कर लें, जैसे कि 5th यूनिट हुई, 7th यूनिट 11th 12th के कोर्स से पूरी की पूरी ली गई है। आपने अगर ये पहले पढ़ा होगा प्योरिटी टेबल वगैरह तो इसको आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसी तरीके से जो फर्स्ट यूनिट है, तो ऐसी छोटी यूनिट भी अगर आप करते हैं तो क्योंकि आउट ऑफ 8 पेपर इस टाइप से आता है कि 8 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से आपको 5 करना होते हैं और मान लीजिए 3 क्वेश्चंस आ गए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो आपने ओवरऑल जो कोर्स है उसका बहुत छोटा-सा परसेंटेज आपने पढ़ाई करी है इन यूनिट को तैयार करके, लेकिन आप 60% पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट का, वो है BT101। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यूनिट बाय यूनिट के फर्स्ट यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड में से क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट यूनिट। यहाँ पर से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं एक, ये सब जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं ये चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये फर्स्ट वाला टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, और ईडीटीए मेथड। ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सबसे पहले अगर कुछ कवर करना चाहते हैं तो पहले इसको कवर करिए, फिर ईडीटीए मेथड को कवर करिए, फिर न्यूमेरिकल ऑन हार्डनेस ऑफ वाटर इसको कवर करिए, फिर एल्केलाइनिटी डिटर्मिनेशन पर आइए। ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपको यहाँ पर से कवर करना है। इन 4 टॉपिक में से ही 80% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर से जो मैंने 4 दिए हुए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 पूरी तरीके से बॉयलर्स पर आधारित है। बॉयलर्स में क्या समस्या होती है उस पर आधारित है। और जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर हमने प्रीवियस यूनिट में भी, जो फर्स्ट यूनिट है वो भी हार्ड वाटर की बात करती है। तो अच्छा ये होगा कि अगर आप यूनिट 2 और यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को साथ में कवर करें तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और आसानी से कवर भी हो जाएगा। तो बॉयलर ट्रबल्स में, बॉयलर ये बहुत ही इजी मतलब क्या बोलते हैं यूनिट है। इसमें मेन जो एक टॉपिक है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। पूरी थियोरेटिकल है ये कि बॉयलर में क्या क्या समस्याएं आती हैं। स्केल फॉर्मेशन हो जाता है, स्लज फॉर्मेशन हो जाता है, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है बॉयलर का, कैसे कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट के कारण वो फट जाता है, बॉयलर कोरोजन, ये पूरे थियोरेटिकल टॉपिक हैं। उसके बाद ये 3 मेथड्स हैं, सोडा लाइम मेथड, मेथड जियोलाइट मेथड, या परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं इसको। ये बुक में ये नाम आपको मुश्किल से मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखिए जियोलाइट मेथड ही परम्यूटेड मेथड होती है। और उसके बाद है आयन एक्सचेंज मेथड। तो इन तीनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोडा लाइम मेथड, लेकिन ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसको तैयार करें, उसके बाद इनको और इनको भी तैयार कर लें। थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट डील करती है लुब्रिकेशन के साथ। ठीक है। तो लुब्रिकेशन को समझना बहुत आसान है। अधिकतर चीज़ें इसकी थियोरेटिकल हैं। इसमें जो है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन और लुब्रिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये चीज़ पढ़ लीजिए, ये यहाँ पर से इम्पोर्टेंट है। और इसमें से बस कुछ शॉर्ट नोट्स बहुत इजी इजी हैं। ये फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स, एनिलिन पॉइंट, सैपोनिफिकेशन नंबर, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, बस इतना कर लीजिए। इतने में से एक क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा यहाँ से। फोर्थ यूनिट डील करती है पॉलीमर्स के साथ। पॉलीमर्स भी आपने पिछली प्रीवियस क्लास, क्लास 11th 12th और उससे पहले की 9th 10th की क्लास में भी पॉलीमर्स के बारे में है। तो ये एक पढ़ा हुआ टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा हो तो उस हिसाब से इसको तैयार करना आसान है। अब देखिए पॉलीमर्स में यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो उसको आपको बताना है कि वो कैसे
बनते हैं जुड़ने से छोटे-छोटे कंपोनेंट्स के, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, और पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म एग्जांपल्स के साथ बताना है। उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स आते हैं, पीवीसी पर से शॉर्ट नोट्स आएगा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पर से, नायलॉन पर से, टेफ्लॉन पर से, ये सब आपको देखना जरूरी है, ठीक है। इन सब में से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको ये बताना होगा कि कैसे ये जो आइसोमर होता है उससे पॉलीमर क्रिएट होता है, विद एग्जांपल आपको यहाँ पर ये बताना होगा, ठीक है। अब हम अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 जो है बहुत ही मतलब इजी टू प्रिपेयर है। देखिए यहाँ पर कोरोजन के बारे में आपको बताना है। कोरोजन मतलब कि जंग जिसको हम बोलते हैं, तो जंग कैसे काम करता है, कैसे लगता है, उसके लिए जो अलग अलग थियरीज प्रपोज की गई हैं उन सबको आपको पढ़ना है, जितनी भी थियरीज दे रखी हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट थियरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी ऑफ कोरोजन, जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको जरूर तैयार करें, इसको पहले तैयार करें, बाद में दूसरी थियरीज को तैयार करें। उसके बाद यहाँ पर से ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं, फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, वाटर का जो है फेज डायग्राम, और फेज डायग्राम ऑफ CuAg सिस्टम, ठीक है। सिर्फ ये 3 टॉपिक और यूनिट खत्म। अब हम अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 6 डील करती है स्पेक्ट्रोस्कोपी पर, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार करना जरूरी है, तीनों पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब इंफ्रारेड, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो पहले इसको तैयार करें, फिर बाद में इन दोनों को भी तैयार करें, ठीक है। इसके बाद हम अगली यूनिट को पढ़ते हैं, हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 इजीएस्ट, इजीएस्ट सबसे इजीएस्ट यूनिट है। अगर आपने अच्छे से 11th 12th में, 11th में खासकर ये सब कुछ होता है, दिया होता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, मतलब पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अप डाउन जाते हैं, तो या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, अप से डाउन या डाउन से अप, जब पीरियोडिक टेबल में हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आता है, एटॉमिक साइज में क्या चेंज आता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या चेंज आता है एलिमेंट्स में, इसको, ये ट्रेंड्स को आपको देखना है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, पोलराइजेबिलिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही इजी यूनिट है, और इन सबको आप तैयार करें, आपका जरूर क्वेश्चन यहाँ पर से बनेगा और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो जो आप हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं walnutacademyindia@gmail.com पर। थैंक यू।